घट मेरा साइयाँ जलवा रह्यो दिखाई, रविदास नगर में रमी रह्यो नेक न इत उत जाए। तो गुरु रविदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं कि जो साइयाँ अर्थात परमात्मा को संबोधन किया गया है इस वाणी के माध्यम से, गुरु रविदास जी हमें क्या समझाते हैं कि जो साइयाँ हैं अर्थात जो परमात्मा है वो तो सब घट अर्थात हर इंसान के अंदर है। आप सिचुएशन देखते हैं कि कैसे किस तरह से हम खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कैसे किसी को जाति आधारित भेदभाव के कारण मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं घुसने दिया, या मंदिर में अभी जैसे शिवरात्रि गई थी किसी को जलाभिषेक करने से रोक दिया गया। कहीं कहीं की ये खबरें हम सुनते हैं। तो जब कोई इंसान ऐसा करता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस जाने वाले को सोचने की कि क्या मुझे सच में मंदिर में जाने की ज़रूरत है। नहीं, किसी को भी परमात्मा को पूजने के लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सब घट मेरा साइयाँ जलवा रह्यो दिखाई, रविदास नगर में रमी रह्यो नेक नहीं तुत जाई। कि जो परमात्मा है वो तो सबके अंदर बसा हुआ है, किसी भी मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में नहीं है। इंसान के अंदर उसकी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। कहीं भी आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको 4 धाम की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको गंगा जाकर नहाने की ज़रूरत नहीं है। ये परमात्मा तो आपके अंदर ही रम्या हुआ है। जब इंसान का रूप लेता है कोई, जब इंसान के रूप में जब इस धरती पर आता है तो परमात्मा भी उसके साथ ही उसकी आत्मा में रमा हुआ रहता है। कहीं भी उसको इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर एक अच्छा दिल है, इंसानियत के प्रति, जीवों के प्रति दया भावना है, तो आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके अंदर ही है। इसीलिए जहाँ आपके साथ ऐसा भेदभाव हो तो वहाँ पर ना जाइए। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आपका जाने का अधिकार है, लेकिन अच्छा होगा अगर परमात्मा को आप अपने अंदर ही खोज लें, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सब।